साथियों नमस्कार। और आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कुंभ और कुंभ में सनातन धर्म, साथ ही साथ अमृत स्नान, उस विषय पे आज हम आप लोगों को अपनी चर्चा में रखेंगे। और एक बड़े ही वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, उनकी दृष्टिकोण में क्या है कुंभ, क्या है अमृत स्नान और क्या है शाही स्नान। सबसे पहले आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। मेरा परिचय रमेश सिंह यादव। मैं एक छोटा सा समाज सेवी कार्य करता हूं और समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूं। वर्तमान में जी जो कुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे देश की स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है। कहीं कोई शाही स्नान नहीं, कहीं कोई कुंभ का मतलब नहीं। ये केवल डबल इंजन की जो सरकार है, ये जनता को गुमराह करके, केवल जनता को गुमराह करके आग में झोंकने का काम कर रही है। अगर उस अमृत स्थान की बात आप कर रहे हैं, स्नान की बात कर रहे हैं, अगर अमृत स्नान होता और कुंभ महत्वपूर्ण होता तो उसमें जो इसको हम हत्या ही कहेंगे, हत्या ही कराई गई है। जो लोग भागदड़ में जो लोग मरे हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे हैं और उस पर लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक धर्माचार्य है, घूम घूम करके वो पर्ची निकालता है, उसका नाम धीरेंद्र शास्त्री। अच्छी तरह से आप जानते हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से वो जाना जाता है आदमी। वो तो ये कह रहे थे कि गंगा किनारे जितने लोग मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति। मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कुंभ में जो आता है वो मरता नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी भी आए थे वहां नहाने, जोगी जी भी आए थे वहां नहाने, वो क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लिए? उनके ऊपर क्यों नहीं भागदड़ का असर पड़ा? ये बहुत बड़ी साजिश है इसमें, और जनता को इकट्ठा करके मरवाने का एक षड्यंत्र है। एक भी पुलिस वाले मरे हो तो बता दीजिए, एक भी वीआईपी नेता मरा हो तो बता दीजिए, कोई नेता का परिवार मरा है तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ के नाम पर ये लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा करके इतना प्रचार प्रसार किया गया इसका कि जनता अमृत स्नान नाम लिया गया उस दिन। और यहाँ की जनता, भोली भाली जनता जो धर्म में विश्वास करती है, हमें नहीं कहते कि आप धार्मिक मत बनो, लेकिन इतना अंधे मत हो जाओ कि किसी के बहकाव में आकर के रेल में कूद जाओ, कुआं में कूद जाओ, आग में कूद जाओ। भोली भाली जनता उनके बहकावे में आई और वहां भागदड़ कराया गया। मित्र, कोई भागदड़ नहीं हुई थी, भागदड़ कराया गया और ऐसी जगहों पर कराया गया जहां अक्सर गरीब तबके के लोगों की भीड़ थी। अगर भागदड़ नहीं होता, अगर भागदड़ को हम मान लेते हैं कि ये कोई दुर्घटना हो गई, तो इसमें क्यों नहीं नेता परेता के लड़के, चाहे नेता परेता के परिवार के लोग मर गए? क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी के घर के लोग मर गए? इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे अधिक मोक्ष की जरूरत तो इसी परिवारों को है, तो नेता कैसे आएंगे उसमें? किसको? मध्यवर्गीय परिवार ही ज्यादा मोक्ष में आस्था रखता है। देखिए, मोक्ष में आस्था नहीं, एक गुमराह हो जाता है। अभी इसको उतना चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि हम भगवान की भक्ति घर पर भी करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, उच्च शिक्षा देंगे तो लड़का हमारा अधिकारी बनेगा तो हमें सुख सुविधा मिलेगी। ये दिमाग उसके नहीं है। ये केवल भोली भाली जनता है
ये गेरुआधारियों के बहकावे में आ जाती है। और दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश का मुखिया गेरुआधारी है और वो लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर है। तो आखिर ये सरकार ने जो फ्री का सिस्टम दिया था, फ्री रेलवे, फ्री बस, फ्री ट्रेन, और नहीं तो आसमान से फूलों की वर्षा हुई है, कहीं इसी का नतीजा है क्या कि इतनी भीड़ गई? देखिए, आपको साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग की नैया, इन लोगों का जो जमीन खिसक रही है, अपनी जमीन को कैसे बचाया जा, इससे पहले आपको ले जाएंगे जनवरी 2024 में। आनन फानन में मंदिर अभी अपूर्ण था, अयोध्या का मंदिर अपूर्ण था। देश में 4 पीठ है, चारों पीठों के पीठाधीश्वर कहते रह गए मोदी जी से कि ये मुहूर्त नहीं है, ऐसा मत करिए। लेकिन ये चुनावी लाभ लेने के लिए कि 2024 में जो मई में चुनाव होने जा रहा है, उसका चुनावी लाभ लेने के लिए हम मंदिर का निर्माण कर देंगे तो हमें फायदा मिलेगा। और गाना लोग गाए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जनता ने उनको वहाँ बढ़िया से जवाब दिया, उनको हराने का काम किया। ठीक अब जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ये लोग एक कुंभ का ऐलान करके भोली भाली जनता को ये दिखाना चाहते थे कि हमने इतना लोग धार्मिक प्रचार प्रसार कर दें कि लोग यहाँ अधिक से अधिक आवे। और इसी का परिणाम रहा कि व्यवस्था नहीं दे पाए, और व्यवस्था जब नहीं दे पाए तो व्यवस्था चरमरा गई और उसमें जो है भागदड़ करा करके इसकी भी सहानुभूति ये लोग लेना चाहते हैं। भगदड़ में केवल 25 ही लोग तो मरे हैं। नहीं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये दोगली मीडिया से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा अंतर था कि तुम लोग कहे थे कि फला तारीख को 10 करोड़, फला तारीख को 12 करोड़, फला तारीख को 15 करोड़ लोग आ गए। वो कौन सी मशीन थी कि जो गिन लिया, और मरने वालों की संख्या आज तक इन्होंने नहीं गिन पाया और ये लोग नहीं बता पाए। विपक्ष इस बात को, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में इस बात को उठाना चाहे, उनको अनुमति नहीं मिल रही थी। किसी तरह से दूसरे दिन अनुमति मिली, फिर भी उस पर चर्चा कराने के मूड में ये लोग नहीं थे। ये लोग छिपाना चाहते हैं। 25 नहीं, 25 कम से कम जो है 2500 से भी ऊपर लोग मरे हैं। हजारों में इनकी संख्या है, हजारों लोग मरे हैं। किसी को पानी में बहा दिया गया है, किसी को मिट्टी में गाड़ दिया गया है। आज भी बहुत से लोग वहाँ खोज रहे हैं अपने परिवार के लोगों को, कोई अपने बेटा को खोज रहा है, कोई अपनी माँ को खोज रहा है, कोई अपने पिता को खोज रहा है, कोई अपनी बहन को खोज रहा है। आज भी आप संगम में जाइए, इलाहाबाद में जाइए, देखिए आज भी खोजने वालों की कतार लगी हुई है। एक पत्रकार है कौन, TV 9 के, उसको भी जब किसी का वो क्या बोलते हैं, किसी लाश को जो है वो किसी से बात कर रहा था, तो उसको लोग भी ढकेल करके बाहर कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि ये मामला उजागर हो। तो ये लोग उसको छिपा करके ये नहीं चाहते हैं कि हम बदनामी, हमारे कलंक जो है हमारे सर पर लगे। तो आप जो लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उनके परिजनों के लिए क्या कहेंगे? सही मायने में तो हमें कहेंगे कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी हत्या की गई है। और जो इस सरकार के खिलाफ और प्रशासन जो वहाँ की व्यवस्था देख रहा था उसके खिलाफ पहले तो FIR दर्ज किया जाए और उनकी सही गणना करा करके, सही पता लगा करके उन परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। एक सवाल और आपसे, ऐसे आयोजन में जितने अकाल मौत हुई है, भविष्य में उनके परिजनों के लिए क्या नसीहत देंगे आप? उनके परिजनों को हम ये कहेंगे कि किसी के बहकावे में ना आवे, समझ बूझ करके अपने विवेक से काम करें। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ भाड़ में जा करके स्नान करेंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा, आपको जो है शांति मिलेगी। आप अकेले जा करके बिना मुहूर्त का भी जा करके यदि आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो आप कह गए थे वो रविदास जी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस भाव को सारे लोग चरितार्थ करें, सारे लोग इसको माने, तभी जाकर के शांति मिलेगी। सरकार भी तो यही कह रही है
नहीं, सरकार कहाँ कर रही, सरकार तो प्रलोभन दे करके बस भेज रही है, ये भेज रही है, वो भेज रही है, खाना पानी दे रही है कि ताकि अधिक से अधिक भीड़ हो। हम ये देखें कि लोग ये चर्चा करें, भोली भाली जनता चर्चा करे कि सरकार जो है खूब जो है हम लोगों को व्यवस्था दिया है, अब भले वहाँ जाकर के कट जाए, मर जाए, दब जाए, सरकार को कोई इस बात का ख्याल नहीं है। अभी तो जी विगत 2-4 रोज पहले ही जिले की पूरी सीमाएं सीज कर दी गई थी, न किसी को आना था न जाना था। सरकार कह रही थी जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो जहाँ वही स्नान कर ले, और आप कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है। देखिए, सरकार पहले तो महीनों कुंभ तो अब लगा है ना, ये सालों से प्रचार कर रहे थे, और जब ये घटना घटी है, जब व्यवस्था वहाँ की चरमरा गई है, तब नहीं रोके हैं। ये बताइए पत्रकार साथी, आप घूम करके देखे होंगे जिनको रोके थे, क्या उनको भोजन की व्यवस्था किए थे, उनको पानी की व्यवस्था किए थे? जो आदमी 100 किलोमीटर दूरी से चल करके आया था और बीच रास्ते में गाजीपुर, नंदगंज, आगे फतुल्लापुर लेकर के, महाराजगंज लेकर के आगे चल करके जो है सैदपुर, जो जहाँ पहुँचा था वहीं रोक दिया गया, और भोजन पानी के लिए भी 3-3, 4-4 दिन तड़प गए। तो जी मोक्ष पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मोक्ष पाने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा कि उसमें बाधा कोई डालेगा। ये तो बाधा डाल रहे थे ना। जब आपकी व्यवस्था 10,000 करोड़ रुपया की आप अपने बजट दिखा रहे हैं, तो आप इतना अच्छा व्यवस्था वहां कर दीजिए कि कोई सारे लोग जाए। क्यों आप बुला करके रास्ते में रोक रहे हैं? एक सवाल और, इसी सुंदर व्यवस्था को देखने के लिए आप लोगों के भी सुप्रीमो गए थे क्या? नहीं, हम लोगों के सुप्रीमो के ऊपर आरोप लग रहा था कि ये कुंभ के विरोधी हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम कुंभ के विरोधी नहीं है, तुम लोगों के जो पाखंड है उस पाखंड के मैं विरोधी हूँ। आप जो इस कुंभ के आड़ में जो आप वोट की राजनीति कर रहे हो, तो इस राजनीति को दूषित करने के लिए कि देखो हम भी आ रहे हैं, और आने के बाद पूरा सारे लोगों का नज़ारा अखिलेश की तरफ हुआ है। जैसे अयोध्या में 24 में बदलाव हुआ था, अब सारे कुंभ के जितने लोग श्रद्धालु गए हैं, सारे श्रद्धालु इस बार आने वाले 27 में अखिलेश जी का साथ देंगे। उनको इतना उस कुंभ में जाने से ज्ञात हो गया है कि हमारा हितैषी कौन है। अखिलेश जी का ही जादू था क्या कि कुंभ में भगदड़ मची है? क्योंकि वो गए तो स्नान किया और जाकर के जमीन पर बैठ गए एक संत के सामने, फिर एक महिला महामंडलेश्वर के पांव भी छुए। कहीं ऐसी उनकी साजिश तो नहीं थी? अखिलेश जी, देखिए, अखिलेश जी सदैव कहते रहे, वो शुरू से लेकर अंत तक इस व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे कि व्यवस्था में सुधार करो, व्यवस्था में सुधार करो, व्यवस्था में सुधार करो। लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? विरोधियों की सुन कहाँ रही? विरोधियों को तो जेल डाल रही है। विरोधियों को यह कह रहे कि आप भड़का रहे हो। अखिलेश जी सदैव बोलते रहे कि आपकी व्यवस्था पूंज है। संपूर्ण कुंभ में किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी संत के सानिध्य में जमीन पर बैठा नहीं था, न किसी महामंडलेश्वर का पांव छुआ। लेकिन अखिलेश जी की यह साजिश थी या संस्कार या चमत्कार, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो उनकी एक महानता थी, एक भावुक विचार था कि हम वो गए, पूजा पाठ करने के लिए गए, तो वहाँ सिंहासन थोड़ा लगेगा। अपना स्नान किए, जमीन पर बैठ करके पूजा किए, और पूजा करके जो है अब उनका वापसी घर वापस आ गए। लेकिन किसी पूर्व मुख्यमंत्री का दृश्य तो ऐसा नहीं आया जैसा इन्होंने किया है। ये जरूरी थोड़ा है कि सब ढोंग करेगा तो ये भी ढोंग करेंगे। तो साजिश थी इनकी? नहीं, साजिश कैसे मान लेंगे? ये साजिश कैसे मान लेंगे? उनका ये व्यवस्था है कि आप आओ, स्नान करो और पूजा पाठ करो, घर जाओ। तो उस व्यवस्था के अंदर इन्होंने अपना गए, अपना पूजा पाठ किए, स्नान किए, आए, और जो व्यवस्था में लुंज पुंज थी उसको उठाए, ये जनता के सामने इस बात को रख दिए कि भाई आपकी व्यवस्था लुंज पुंज है। मतलब कुंभ में बाप बेटे दोनों पहुंचे, इसको साजिश नहीं कहेंगे तो संस्कार है, क्या कहेंगे आप? ये तो ये अपना जो है उनका संस्कार ही मान लीजिए कि ये भक्ति भाव भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भक्ति भाव के विरोधी है, पूजा पाठ में वो भी विश्वास रखते हैं। तो अपना जो है वो स्नान करने के लिए आए और पूजा पाठ किए चले गए। साथियों, आप लोग सुन रहे थे, आप रमेश जी जो प्रमुख समाज सेवी हैं, इनके व्यक्तिगत विचार, और आप इनके विचारों से कितना संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद।